हमारे चैनल में। सर, जिस तरह देखा जाए जो मणिपुर में जो घटना हुई है, जो लेडीज़ के ऊपर जब बर्बरता करके गई है, उसके ऊपर क्या कहेंगे सर आप? सर, देश के लिए बेहद शर्मनाक बात है। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई हो नहीं सकती कि आज देश की बहन बेटी जो कि, और वो भी एक सैनिक की बेटी, जिसने ये कहा है कि मैंने श्रीलंका में देश के लिए लड़ाई लड़ी और कारगिल की लड़ाई में लड़ी, और मैंने कहा मैंने देश की रक्षा तो की, लेकिन मैं आज अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगी या उनकी इज्जत को नहीं बचा पाया। इससे ज़्यादा शर्मनाक देश के लिए कोई नहीं हो सकता। व्यवस्था को चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए देश के लिए। सर, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, जो मणिपुर में अब इस टाइम बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार चल रही है सर, वहाँ पर क्या कहेंगे? देश में डबल इंजन की सरकार का बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन डबल इंजन का नेगेटिव, एक तरह से नेगेटिव परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मणिपुर कोई पाकिस्तान का स्टेट नहीं है, हिंदुस्तान का ही एक स्टेट है। वहाँ की संतान, राजा के लिए संतान तमाम बराबर हो गया। 3 महीने हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी 3 महीने के बाद जब ये एक देश को संसार करने वाला वीडियो जब जारी हुआ, उसके बाद 75 दिन बाद उनका मुख खुला, और वो भी पूरी तरह राजनीति चटकारे के साथ। उसमें उन्होंने राजस्थान और झारखंड की घटना का, अरे राजस्थान और झारखंड की आप बात करें, राजस्थान की घटना को तो 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर लिया गया, 2 दिन में सॉल्व कर लिया गया। आपने क्या करा 75 दिन में? क्या आपको जानकारी नहीं थी? जब बताया जा रहा है कि 4 मई को ये घटना घटित हुई, तो आज उसके 75 दिन के बाद आपको जानकारी मिली, अब आप बयान दे रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मसार कही होती है। आज़ादी के बाद सबसे बुरे दिन अगर बहन बेटियों के लिए आए हैं तो इस सरकार के शासनकाल में आ रहे हैं। सर, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और वहीं दूसरी तरफ जो है बहन बेटी के साथ जो है अत्याचार किए जाते हैं। मैं इस पर आपको ये कहना चाहूँगा कि आज बेशक बीच में ये नहीं दे रही है, बहुत अच्छा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन प्रधानमंत्री जी गलतफहमी में सही बेटी पढ़ाओ बोल जाते हैं, लेकिन वो जो उनके कहनी है वो बिल्कुल सही है। आज बेटी सबसे ज़्यादा शर्मसार हो रही है। बेटियों के साथ आप तमाम उदाहरण देख लीजिए। ये मणिपुर की घटना घटित हो चुकी है। इससे पहले उन्नाव का केस था, कुलदीप सेंगर वाला मामला था, चिन्मयानंद वाला मामला था। इसके अलावा देखा जाए तो हाथरस का मामला था। तो तमाम मध्य प्रदेश में मामला हुआ अभी, और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका हाथरस वाला कांड हुआ था, वहाँ पर जो बेटी को रात भर में जला दिया गया है, उनके परिवार से नहीं मिलाया गया उनको। सर, आपने देखा होगा कि दिन में हमारे यहाँ हिंदू रीति रिवाज और हिंदुस्तान के रीति रिवाज है, उसमें कम से कम अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान से किया जाता है। लेकिन सरकार ने इस, मैं कह रहा हूँ, अत्याचारी और निर्दयी सरकार ने वो अधिकार भी छीन लिए कि मतलब उनको ये बिटिया का अंतिम संस्कार करने तक का मौका नहीं दिया, और पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी। इससे ज़्यादा निर्दयता की, अत्याचार की बात कहीं नहीं हो सकती। सर, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी का क्या दिल्ली में जो बोलते हैं, जो घटना घटी थी दामने के साथ, वही केस अब सामने दोबारा आया है। जी, आम आदमी पार्टी की दोहरी राजनीति भी इसमें उभर कर आ रही है। जहाँ निर्भया का जब मामला हुआ था, मनमोहन जी की सरकार थी, उस वक्त यही आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित से इस्तीफा मांगती थी, जबकि कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी बार बयान दिए केजरीवाल जी ने, कितनी बार प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा? सर, अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली में जो बर्बरता है वो कहीं ना कहीं चरम पर है। दिल्ली में भी अपराध आप देख लीजिए। आज गली गली में कहीं पे आगजनी, चोरी और हत्याकांड, ऐसे मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो इनकी शराब नीति आई थी, इसकी वजह से गली गली में शराबियाँ मिल जाएंगे आपको, और जो नशेखोरी के लोग सरेआम मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर। शर्मा जी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई घटना घटती है वो कहीं ना कहीं बाहर दौर पे चले जाते हैं, लेकिन अभी तक उनका एक भी ट्वीट नहीं आया है। ट्वीट तो बहुत दूर की बात है सर, उन्होंने बयान तक नहीं दिया। जबकि वो विराट कोहली के अंगूठे में चोट लग जाती है तो एकदम उनका ट्वीट आ जाता है। देशवासी परेशान हो जाता है, देशवासी मतलब इतनी
कई परेशानियाँ हो जाती हैं, बहन बेटियों के साथ इतने अत्याचार हो जाते हैं, लेकिन उन पर ट्वीट नहीं आता। विशेषकर जहाँ यदि भाजपा शासित राज्य में कोई घटना घटित हो जाए, बेटियों के साथ कोई अत्याचार हो जाए, तो उनका बिल्कुल मौन रूप धारण हो जाता है, जो कि देश के लिए वाकई घातक है और शर्मनाक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय उसमें भारत की छवि काफ़ी धूमिल हो रही है प्रधानमंत्री की इस नीति की वजह से। सर लेकिन जिस तरह देखा जाए भाई, फिर उन्होंने जो है जो मणिपुर में घटना घटी है उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, कहते हैं ये बहुत ही निंदा, मैं इसकी निंदा करता हूँ। 75 दिन बाद सर, 75 दिन बाद उन्हें ट्वीट करना याद आया। इसको 2 सप्ताह भी भूल गए थे जी। 75 दिन बाद मणिपुर याद आया है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर का बहुत सुंदर राज्य है, आज वो जल रहा है। 75 दिन तक उनको मणिपुर दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, 2 बच्चियों को निवस्त्र घुमाया गया। आज बताया जाए कि जो ग्रुप था वो उन्होंने उन पर हमला किया है। हाँ, उनका निवस्त्र घुमाने के बाद सामूहिक बलात्कार भी हुआ है और उनके जो परिजन हैं उनकी हत्या भी की गई है। सर तो इसमें प्रशासन की जो है वो कुछ नहीं बोल रहा है इसके ऊपर। प्रशासन शासन दोनों फेलियर रहे हैं और स्वयं तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने माना है कि 150 से ज़्यादा घटनाएं घटित हुई हैं इस तरह की जी। तो सर अभी तक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं लिया, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के एन विनय सिंह जी हैं जो है। पर यही कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को सिर्फ सत्ता का ही मोह है और कोई मोह नहीं है। अभी यदि ये घटना राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बंगाल या कहीं पर घटित हो गई होती तो अभी तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया होता। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री को ये ताकत है, ये अधिकार है कि यदि मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो उसको बर्खास्त करें। क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है? कोई अब क्या कारण है कि आज तक हिंसा नहीं रुकी है वहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय यूरोपियन यूनियन में मणिपुर का मामला उठा, आज ब्रिटेन में मणिपुर का मामला उठा है। इससे ज़्यादा देश के लिए शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। तो सर क्या इस पर जो सख्त कदम उठाए जाएंगे या ऐसे ही जो है इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा? तो सिर्फ राजनीति होगी और कुछ नहीं होगा। आखिरी लाख लपट के बाद थक हार कर लोग बैठ जाएंगे और हिंदुस्तान की छवि वाकई इस वर्तमान सरकार के राज में धूमिल हुई है और ये बेहद शर्मसार करने वाली घटना है एक तरफ। सर लेकिन जिस तरह देखा जाए जो है, अगर जब कोई आवाज़ उठाता है तो मोदी जी उसको या तो घर से उठवा देते हैं या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करवा देते हैं। जी जी जी, आज उन्होंने आज जो देखा जा रहा है वर्तमान सरकार में जो भी नेता या कोई भी व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ बढ़ा तो ईडी और जो सीबीआई लगा दी जाती है, सीबीआई जांच जो है वो बैठा दी जाती है। उन पर ये हथियार है, आज उन पर वो लागू कर दिए जाते हैं। सर तमाम जो पत्रकार हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवा दी जाती है। हाँ, जो सरकार विरोधी पत्रकार है आज उनकी छवि, यहाँ तक कि यूट्यूब पर जो चैनल चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी आजकल कार्रवाई, यूट्यूब चैनल जो वाकई हकीकत दिखा रहे हैं, मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, वो हिम्मत करके आज बाहर निकलकर देश के वर्तमान हालात की को देश के सामने लाते हैं। लेकिन फिर उनकी टेढ़ी निगाह इन पर भी है, क्योंकि जो पेड मीडिया है इनका वो तो उनके गुणगान करेगा सरकार का, लेकिन यूट्यूब चैनल जो हकीकत दिखाते